नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ज्ञान क्वेस्ट एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए लेक्चर के बारे में, जो कि है मेजर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए इस लेक्चर में देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा, हमें देखने हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है टू मेन टाइप्स ऑफ एआई के बारे में, जो कि है टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन हमारे कैपेबिलिटीज के बेसिस पे डिफाइन है एंड टाइप टू हमारा फंक्शनलिटी के बेसिस पे। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो कि है, क्या आपने कभी यूज किया है सीरी, चैट जीपीटी एंड गूगल असिस्टेंट को? तो डेफिनेटली हमने पुराने लेसन्स में बहुत सारी बातें की हैं इनके बारे में, तो आपने डेफिनेटली यूज किया होगा किसी न किसी एक टूल को। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच हेल्प्स मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। तो ये सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एग्जांपल्स हैं। आइए चलते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन में हमारा जो एआई है वो दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप वन एंड टाइप टू। जो कि टाइप वन हमारा है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड टाइप टू है हमारा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। नाउ यहाँ पे आप देखो टाइप वन में क्या आता है हमारे पास। टाइप वन को हमने फर्दर डिवाइड किया है तीन कैटेगरी में एंड टाइप टू को हमने फर्दर डिवाइड किया है फोर कैटेगरीज में। टाइप वन में हमारी नैरो एआई है, देन जनरल एआई है, देन सुपर एआई। अब नैरो एआई ये सारी चीजें क्या होती हैं ये अभी हम आगे देखेंगे। रिएक्टिव मशीन्स टाइप टू में है, देन लिमिटेड मेमोरी, देन थ्योरी ऑफ माइंड एंड देन सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पे टाइप वन के बेसिस पे देखते हैं कि क्या है हमारा टाइप वन। नैरो एआई डेडिकेटेड फॉर वन टास्क। हमारा नैरो एआई क्या है, हमारा हमेशा एक ही टास्क को एक टाइम पे करेगा, इसके लिए बनाया गया है। जनरल एआई क्या है हमारा, परफॉर्म्स लाइक ह्यूमन। ये ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड जनरल एआई। देन हमारा है सुपर एआई। सुपर एआई मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन से भी जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा सोच सकता है, जो कम टाइम पे चीजों को कर सकता है, वो है हमारा सुपर एआई। नैरो एआई हमारा कैसे, एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे एक चेस गेम है। अगर आप चेस गेम खेलते हो तो उस टाइम पे जैसे हमारा जो चेस गेम प्ले हो रहा है वो एक ही टास्क एक टाइम पे कर रहा है, मतलब एक टाइम पे आपकी चांस है तो आपने वहां पे प्ले किया। तो ये चीजें एक टाइम पे एक ही टास्क हो रही है, दैट इज नैरो एआई। जनरल एआई है हमारा कि जो मतलब ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है, ह्यूमन की तरह डिसीजंस ले सकता है। देन आता है हमारा सुपर एआई। सुपर एआई ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। सुपर एआई क्या कर सकता है, ह्यूमन से अच्छी तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकता है और टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब देखते हैं हम नैरो एआई, सेंट्रल एआई एंड सुपर एआई को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल के हेल्प से अगर आप देखो तो दिस टाइप ऑफ एआई इज डिजाइन टू डू वन टास्क ओनली, लाइक सीरी प्लेइंग चेस एंड एक्सेट्रा। लाइक सम और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, सम मोर टास्क भी हो सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि नैरो एआई जो होता है वो एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। ओके, एक टास्क को ही परफॉर्म यहाँ पे नैरो एआई करेगा। जनरल एआई क्या करता है, जनरल एआई हमारा करता है कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है जो कि ह्यूमन कर सकता है, मतलब एक तरीके से ये ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा, लाइक ह्यूमंस। ओके, जनरल एआई में क्या होगा, लाइक ह्यूमंस की तरह वर्क करेगा। देन सुपर एआई आता है हमारा। सुपर एआई क्या होगा, स्मार्टर देन ह्यूमंस है, बट ये अभी तक रियल नहीं है। इस पे रिसर्चर्स ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं कि सुपर एआई कैसे बना सकते हैं और अच्छे कैसे बना सकते हैं। बेसिकली हमारा एक वर्जन रिलीज होता है, देन उस पर रिसर्च होकर दूसरा आता है, इस तरीके से चलता रहता है। फ्यूचर में हो सकता है सुपर एआई भी हमारा आ जाए। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, मशीन दैट कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फास्टर देन ह्यूमंस। जनरल एआई में क्या होता है कि एक रोबोट का इमेजिन कर सकता है, सारे काम कर सकता है, जैसे यूज कर सकता है सोने जाने से लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने। उस तरीके के सारे काम कौन कर सकते हैं, जनरल एआई। देन हमारा नैरो एआई एक छोटे से टास्क के लिए बना हुआ है, मतलब एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सीरी जैसे हमारा एक एग्जांपल है। अब सीरी आजकल का सीरी से इसको कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल का सीरी काफी एडवांस हो चुका है। ठीक है, उसमें काफी सारी एल्गोरिदम्स आ गई हैं, काफी सारी चीजें हैं। बट उसका एक टाइम पे जो टास्क है वो यही है कि वो केवल आंसर, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देगा। बट वो क्या नहीं कर सकता, एक कार को नहीं चला सकता, मतलब दो चीजें अलग अलग है देखो यहाँ पे, तो वो चीजें नहीं कर सकता। बट जनरली यही क्या कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। लाइक आंसर क्वेश्चंस भी कर सकता है और कार को भी ड्राइव कर सकता है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। एंड सुपर एआई इससे भी बड़ा है। तो इसका अगर हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा जो नैरो एआई है वो क्या है, वो कम पावरफुल है देन जनरल एआई। और जो हमारा जनरल एआई है वो कम कम पावरफुल है सुपर एआई के। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, सुपर एआई। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टाइप टू पे, जो कि हमारा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हमने चार तरीके से कैटेगराइज की हुई है चीजें। जैसे कि फर्स्ट हमारी है रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं, द मशीन्स कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू द करंट सिचुएशन बट नॉट रिमेंबर पास्ट एक्शंस। यहाँ पे आप देखो, जो इंस्टेंट मूवमेंट हुआ होगा या जो जो इंस्टेंट टास्क है उसी पे वो रिस्पॉन्ड करेगा, जो इंस्टेंट बिहेवियर है उसी पे वो लाइक रिस्पॉन्ड करेगी। बट पुरानी जो चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि आपने कोई कार खरीदी,
तो वो एक पुराना एक्शन है। आप उसके बेसिस पे अगर आप इससे पूछोगे कि मैंने वो कार खरीदी थी, उसका उसमें कितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो वो चीज़ ये नहीं बता सकता है। करंट सिचुएशन में आपने मान लो एक फ़ोन खरीदा, तो उसने फ़ोन खरीदा तो वो करंट सिचुएशन पे बिहेव कर सकता है, ठीक है? रिएक्ट उस टाइम पे वो रिएक्ट कर सकता है कि आपने क्यों खरीदा फ़ोन, ये सारी चीज़ें मतलब कि उसका प्राइस क्या है, उसी टाइम पे वो आपको बताएगा। देन यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है जैसे गूगल अल्फागो। गूगल अल्फागो एक तरीके का गेम है बेसिकली। गो नाम का गेम है जो आपने आई गेस खेला भी होगा। सो ये आप गूगल करोगे आपको सिंपल दिख जाएगा गूगल अल्फागो। सो ये क्या है, हमारा एक तरीके रिएक्टिव मशीन का एग्जांपल है। आईबीएम डीप कंप्यूटर क्या है हमारा, ये भी एक तरीके का गेम है जो कि चेस के लिए बनाया गया है। और ये भी एक तरीके का रिएक्टिव मशीन का है, मतलब वो इंस्टेंट करंट सिचुएशन पे बिहेव करता है, पास्ट के एक्शंस पे बिहेव नहीं करता है, पास्ट के एक्शंस को लाइक ध्यान में नहीं रखता है। देन है हमारा लिमिटेड मेमोरी एआई। लिमिटेड मेमोरी एआई क्या है, दिस एआई कैन रिमेंबर पास्ट एक्शंस फॉर शॉर्ट टाइम लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी में रख सकते हैं आपके पास्ट एक्शंस को। बेसिकली इसका नाम ही है लिमिटेड मेमोरी एआई, मतलब कि मेमोरी उसके पास क्या है, लिमिटेड है। तो वो कुछ एक्शंस को ही अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, मतलब वो इंस्टेंट चीजों को तो रख ही सकते हैं, बट पास्ट में जैसे कोई सिग्नल था, पास्ट पीछे रेड सिग्नल था या आगे ग्रीन सिग्नल आने वाला है, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि पीछे रेड सिग्नल था, मतलब गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, अभी कम हुई होगी क्योंकि हम लोग उससे आगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बेसिकली वो सोच सकता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा लिमिटेड मेमोरी आई का, a self-driving car that remembers traffic signals it passed recently. So then हमारा आता है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड क्या है, बेसिकली एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई है that understand emotions and thoughts but it is under research. So ये अभी लाइक अंडर रिसर्च ही है। इसमें रिसर्चर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि ह्यूमन की तरह कैसे इमोशंस आ सकते हैं मशीन में। तो ये हमारा एक तरीके का थ्योरी ऑफ माइंड है जो कि एआई में कैटेगराइज हुआ है, जो कि टाइप 2 में आता है फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इमेजिन अ रोबोट दैट कैन टेल यू व्हेन यू आर सैड एंड ट्राई टू चीयर यू अप। तो जब भी लाइक एक ऐसा रोबोट आप इमेजिन कर सकते हो कि जो आप दुखी हो अगर, तो वो समझ जाए और आपको आपको हंसाने के लिए चीजें लाइक ट्राई करे। तो इस तरीके की क्या है, यहाँ पे इमोशंस एंड थॉट्स को इन्वॉल्व किया गया है जो कि थ्योरी ऑफ माइंड ऑफ एआई में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है जो पार्ट इसका, वो है सेल्फ अवेयरनेस है। ये हमारा क्या है, सबसे पावरफुल है। This is the highest level where machines are expected to have consciousness, but it is not developed yet. ये बेसिकली अभी डेवलप नहीं हुआ है। अभी इसमें भी बहुत अलग ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप मान सकते हो। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इट वुड बी लाइक अ रोबोट थिंकिंग what to learn something new today. So basically एक कैपेबिलिटी आ जाएगी मशीन के अंदर कि वो खुद ही सारी चीजें करने लगेगी। मशीन मतलब सोच भी सकती है, थिंकिंग पावर आ सकती है उसके अंदर। देन वो क्या लर्न करना चाहते हैं, इस तरीके की इमोशंस आ सकते हैं, ये बेसिकली लोगों को कॉन्शियसनेस आ सकता है कि किस टाइम पे क्या चीज करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक तरीके की सुपर एआई, बेसिकली अगर हम पर्सनालिटी के बेसिस पे देखें तो इसको सेल्फ अवेयरनेस एआई बोलेंगे, बट अगर हम कैपेबिलिटीज के बेसिस पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से सुपर एआई ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें तो पावर हमारी सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले हमारी पावर डिवाइड होती है रिएक्टिव मशीन्स में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो पावर क्या होगी, सबसे पहले हमारी जो पावर है रिएक्टिव मशीन्स की उससे कम होगी, देन हमारी लिमिटेड मशीन्स की आएगी, देन हमारी थ्योरी ऑफ माइंड की आएगी, और सबसे पावरफुल क्या हो जाएगा, हमारा सेल्फ अवेयरनेस ही आएगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसको बता सकते हो। एक फन फैक्ट आपके लिए है कि इमेजिन एआई को डू योर होमवर्क, वुड यू ट्रस्ट इट? बिकॉज अभी तो ये अंडर डेवलप्ड ही है, इस तरीके का अभी कुछ बना नहीं है। तो अगर एआई को ही आपका होमवर्क करते थे, क्या वो सही हुआ होगा? इस हम बात करते हैं अपने होमवर्क के बारे में। सो बेसिकली आपके पास दो क्वेश्चन है होमवर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम एनी एआई यूज इन योर डेली लाइफ? सो बेसिकली आपने डेली लाइफ में जो भी एआई अभी तक यूज किया, जैसे तो आपने पिछले लेक्चर्स में देखा ही होगा, आपने काफी सारे एआईज को यूज किया है या मैंने भी उनके एग्जांपल्स दिए, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है, गूगल असिस्टेंट। जैसे कि हमारा आपको मैंने एग्जांपल दिया था एलेक्सा का, एलेक्सा हो गया। फिर हमारा आ गया एग्जांपल सीरी जो कि एप्पल का है। देन हमारा आता है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी का भी मैंने एग्जांपल आपको दिया है। देन हमारे एक और बहुत सारे एआई है जिनके टूल्स आजकल अवेलेबल है, क्लाउड हो गया, और भी बहुत सारे। मैं यहाँ पे नाम लिखता रहूंगा तो उसका भी मतलब नहीं है। तो इनमें से अगर किसी को भी आपने यूज किया, डेफिनेटली आपने अलेक्सा, सीरी या चैट जीपीटी या गूगल असिस्टेंट में से किसी न किसी को तो यूज किया ही होगा। सो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है, which type of AI do you think it is? So इनमें से कौन से टाइप, जो हमने यहाँ पे पढ़े ना, हमने पढ़ा टाइप 1 एंड हमने पढ़ा टाइप 2। तो आपको बताना है
ये टाइप 1 में से आते हैं या ये टाइप 2 में से आते हैं, मतलब कौन सा टाइप 1 का है, कौन सा टाइप 2 का है, इसका आपको यहाँ पे बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ के आंसर्स तो मैंने लेक्चर में ही दे दिए, तो बेसिकली आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनमें से कौन सा एआई हमारा किस टाइप का है। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, ज्ञानकुश academy@gmail.com पे मेल कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए या आप चाहते हो कि आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ अपडेट्स पाना चाहते हो हमारे बारे में या चैनल के बारे में, या नए लेक्चर्स कैसे आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पे आएंगे, ये सारी चीजें जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और क्विजेस अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पे हम लिंक शेयर करेंगे और वहाँ पे आप क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर भी करवाऊंगा, आपके साथ एक्सरसाइज करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट अगर क्विजेस आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।